मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज हम बच्चों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्रासंगिकता का विषय है, बार बार ये सवाल उठता है कि क्या गुटनिरपेक्षता या गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए या वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है। दोनों ही बातें अति महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्या वास्तव में अब गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता खत्म हो गई है। गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति में राष्ट्रों के लिए एक नए विकल्प के रूप में निश्चय ही स्थायी रूप धारण कर चुका है। इसने विशेषतः राष्ट्र समाज के छोटे छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर सदस्यों के संदर्भ में राष्ट्रों की स्वतंत्रता और क्षमता बनाए रखने में योग दिया है। इसने विश्व के पूर्ण ध्रुवीकरण को रोककर विचारधारागत शिविरों के विस्तार को और प्रभाव को संयत करके तथा गुटों के अंदर भी स्वतंत्रता की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोका भी है और उन्हें कम करने का प्रयास भी किया है। उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने, प्रजातीय समता को साकार करने तथा अन्य विकसित देशों के आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा योग दिया है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश गुटनिरपेक्षता के दायरे में आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मंचों से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व शांति, उपनिवेशवाद के अंत, परमाणु अस्त्रों पर रोक, निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण आदि विषयों पर संगठित रूप से कार्रवाई की है और सफलता भी हासिल की है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि गुटनिरपेक्षता की अभी प्रासंगिकता है और वर्तमान में उसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। लेकिन बार बार ये प्रश्न उठता है कि क्या आज गुटनिरपेक्षता का कोई औचित्य रह गया है। गुटनिरपेक्षता की सार्थकता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के वातावरण में तो थी, लेकिन अब 15-20 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं, बदलाव आ चुके हैं। ऐसे में शीत युद्ध का अंत हो चुका है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद को कब्र में दफनाया जा चुका है, वार्सा पैक्ट खत्म हो गया है, नाटो की भूमिका में परिवर्तन आ गया है, जर्मनी का एकीकरण हो चुका है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए, प्रभावों को देखते हुए, स्थितियों को देख करके कहीं ऐसा लगता है कि क्या आज गुटनिरपेक्षता का कोई औचित्य रह गया है। ऐसे में ये प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर किसके विरुद्ध गुटनिरपेक्ष देश अपनी गुटनिरपेक्षता प्रदर्शित करेंगे। गुटनिरपेक्षता का उदय शीत युद्ध के संदर्भ में हुआ था और आज शीत युद्ध के अंत हो जाने के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है। निर्गुट आंदोलन के 8वें सम्मेलन में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी ने निर्गुट आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहा था और पूछा था कि क्या अब इस आंदोलन की आवश्यकता है, क्या अब इसकी कोई प्रासंगिकता रह गई है। फरवरी 1992 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने स्पष्ट तौर से अपील की थी कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता करीब करीब खत्म हो चुकी है। किंतु बहुत सारे विदेश मंत्रियों ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि अभी भी इसकी प्रासंगिकता है, इसकी आवश्यकता बची हुई है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश अभी निर्धन है तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और समृद्ध राष्ट्रों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनका नव औपनिवेशिक शोषण किया जा रहा है। इस स्थिति से उनमें बचाने के लिए जरूरी है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डाला जाए और विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग सुदृढ़ व सक्रिय किया जा सके। इसके लिए निर्गुट आंदोलन का होना या उसके मंच का होना बहुत ही जरूरी है। आतंकवाद, पूर्ण निशस्त्रीकरण की समस्या के साथ आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर से गुजर रही विश्व आर्थिक नीति पर विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बढ़ते वर्चस्व के कारण विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं के समाधान का जो मुद्दा है वो जटिल होता जा रहा है और ऐसे में इस आंदोलन की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व की पुकार की भूमिका निर्वाह करता है। उसे
इसे यह भी निश्चित करना होगा कि महाशक्तियां तीसरी दुनिया के देशों में घातक हथियारों का जमावड़ा न करें। 1993 में आंदोलन का सदस्य बनने के लिए प्राप्त नए आवेदनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वभौम कार्यों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निरंतर प्रासंगिकता बनी है और महत्व भी बढ़ा है। ऐसा कहा गया है कि 21वीं शताब्दी आर्थिक युद्ध की है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों के गुट उभरकर स्वयं की प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं और इससे विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता और हितों को खतरा पहुंच रहा है। तो ऐसे में दक्षिण दक्षिण संयोग और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन और G77 को एक होकर कार्य करना होगा। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये साबित करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, जैसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना, दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध करना, विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डालना, एक अच्छी सोच, एक अच्छी पहल को पैदा करना या बनाए रखना, नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया जाना, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डाला जाए ताकि बड़े राष्ट्र प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए राजी हो। संक्षेप में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, विशेषकर ऐसे में जबकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इसके सामने कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने स्वतंत्र विदेश नीति का सिद्धांत देकर और नवोदित देशों को एक मंच उपलब्ध कराकर सैनिक टकराव की दिशा में व्यापक जो रुझान था उसको रोक दिया है, कम कर दिया है, शीत युद्ध का तनाव कम करने तथा शांति की स्थापना की दिशा में प्रोत्साहन किया है। आपसे विचार विमर्श द्वारा समझा बुझाकर और जोरदार प्रचार करके आंदोलन ने उपनिवेशवाद उन्मूलन की प्रक्रिया को भी गति प्रदान की है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की मांग की जाने लगी है तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन शांतिपूर्ण समतावादी विश्व व्यवस्था स्थापित करके विकासशील देशों का भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयासों में निरंतर कार्य करता रहता है या प्रयासरत रहता है। शीत युद्ध समाप्ति की परिणति पर उत्तर दक्षिण टकराव में हो सकती है, अतः बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को संस्था का रूप धारण किए 5 दशक से भी अधिक समय हो चुका है। उसकी सदस्य संख्या 120 से भी ज़्यादा हो चुकी है, जो इस बात का सूचक है कि इस आंदोलन का बल और प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। मगर इस विस्तार से उसकी कमजोरियां भी सामने आई हैं। इससे इसकी सामूहिक एकता में कमी आई है और परिणाम स्वरूप उसके निर्णय एवं घोषणाओं का नैतिक राजनीतिक प्रभाव कम हुआ है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र आदि प्रमुख देशों ने भारत को समर्थन देने की बजाय अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों का साथ दिया था, जिससे विकसित देशों को स्पष्टतः पता लग चुका है कि गुटनिरपेक्ष देशों में एकता नहीं है। लेकिन फिर भी प्रासंगिकता बनी रहने के बावजूद गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने महत्व एवं प्रभाव होने की क्षमता को धीरे धीरे खोता जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। शिखर सम्मेलन को लोग पहले जैसा अब गंभीर नहीं लेते हैं और उसके लिए इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जैसा पहले कर रहे थे। शिखर सम्मेलन में ये देखने को मिलता है कि सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका पक्षधर है और उसका पुरजोर विरोध करने के स्थान पर समझौते की भाषा में बात करता है। इस प्रकार से इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन फिर भी निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्थायी तत्व है और राष्ट्रों के अस्तित्व की भांति इसका अस्तित्व और प्रासंगिकता निरंतर बनी रहेगी। इसका मूल कारण ये है कि गुटनिरपेक्षता का संबंध विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने की आवश्यकता और विकास से है, न कि शीत युद्ध या उसकी समाप्ति अथवा गुटबंदी से है, गुटबद्धता से। संक्षेप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संबंध मुख्यतः 5D से रहा है। वो है उपनिवेशीकरण, विकास, तनाव शैथिल्य, निशस्त्रीकरण और लोकतंत्रीकरण। अशांत एवं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित विश्व में यह एक सुरक्षा नली है जो ये स्पष्ट करता है कि आज भी इसकी आवश्यकता है
और गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में सहयोग का काम करता है और एक दूसरे को सहयोग करने के लिए और विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है।